श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर जिनके स्वामी मंगल देव पवन पुत्र हनुमान श्री राम भक्त श्री राम भक्त हनुमान उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इसके द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में पवन पावन पर्व महा बल्कि कहे महापावन पर्व छठ मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य पर हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए श्री सूरज की को नमन करते हैं। उनका आशीष हम सब पर बरसे, यही हम कामना करते हैं। आपके समक्ष प्रस्तुत लघु पंचांग यह नित्य प्रस्तुत हुआ करता है और यह नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में होता है उसका लघु रूप है। इसमें डेटा जो भी लिए गए हैं और लिए जाते हैं दैनिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के सौजन्य से यूट्यूब के माध्यम से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में आपके पास समर्थ। तो चलिए लघु पंचांग की ओर चलते हैं और पंचांग उस ओर जाने के क्रम में श्री गणेश की स्तुति करते चलते हैं, साथ ही सूर्यदेव को नमन करते चलते हैं ताकि हमारे कार्य में जो आप यह प्रस्तुति आप तक पहुंचे उसमें ना विघ्न हो, ना बाधा हो, कार्य की सिद्धि हो तथा इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो, जन का कल्याण हो। विद्या जिस तरह सूरज की रोशनी पूरे जग में फैलती है उसी तरह इस विद्या का समूह पूरे विश्व में फैले और सभी का कल्याण। जय श्री राम। जय श्री राम। पंचांग में के मुख्य भाग में आपका स्वागत है, लघु पंचांग के मुख्य भाग में। और पंचांग की चर्चा किए बिना आगे बढ़ना उचित नहीं जचता, इसलिए पंचांग जिसे हम शुभ और अशुभ मुहूर्त कहते हैं, यह शुभ और अशुभ मुहूर्त जाने का एक माध्यम है। आप बिल्कुल हम लोग सही कहते हैं कि पंचांग से हम शुभ और अशुभ मुहूर्त जान सकते हैं, किंतु पंचांग की महत्ता उससे भी बढ़कर है। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम जीवन में शांति समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है हमारे। और अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते। पुनः बताते चले, पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, यह आत्म बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति समृद्धि और सकारात्मकता का संचार। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर होने के वाले। आज का लघु पंचांग दिनांक 28 सितंबर 2025 माह कार्तिक पक्ष शुक्ल शाका संवत 1947 कृष्ण वर्षो विक्रम संवत 2082 कलायुक्त और कलयुग का 5 2025।
आज का सूर्योदय 5:55 पर, सूर्यास्त 5:11। आज का दिशा सनराइज एट 5:55 AM, सनसेट एट 5:11 PM। आज का दिशा शुरू उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुरु का सेवन कर यात्रा में सोकर। पंचांग के पांचों अंक, वार मंगलवार, तिथि प्रातः 7:59 तक खष्टी नंदा, उसके बाद सप्तमी भद्रा, नक्षत्र प्रातः 3:45 तक पूर्वाषाढ़, उसके बाद उत्तराषाढ़, योग प्रातः 7:51 तक सुकर्मा, उसके बाद धृति, करण प्रातः 7:59 तक तैतिल, फिर रात्रि के 8:45 तक गर्भ और फिर बने। ये रहे महत्वपूर्ण हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:10 से 11:56 दिन तक, अमृतकाल दिन के 10:29 से 12:15 तक, त्रिपुष्कर योग अपराह्न 3:45 से 5:56 तक, यानी कल के सूर्योदय तक। रवि योग प्रातः 5:55 से अपराह्न 3:45 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:26 से 2:11 तक, गोधूली बेला संध्या 5:11 से 5:36 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:08 से 11:59 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होगा। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल प्रांत 2:22 से 3:47 तक, गुलिक काल दिन के 11:33 से 12:58 अपराह्न तक, यमगंड प्रातः 8:44 से दिन के 10:09 तक, और वज्र मुहूर्त देर रात्रि या मध्य रात्रि के 16:20 से रात्रि के ही देर रात्रि के ही 2:03। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त। और इस प्रकार हमारी प्रस्तुति यहाँ जय समाप्ति होती है। श्री राम। जय श्री राम। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे उसका लाभ उठा सकें। और साथ ही आपसे अनुरोध है कि साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी होगा। फिर भी इसे और उपयोगी बनाने हेतु आपसे आग्रह है कि आप फीडबैक जरूर दें, आप अपना सुझाव जरूर दें, और वो सुझाव कमेंट के रूप में यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे समाप्त करते हैं। इसके पूर्व इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति को यहीं पर समाप्त करें। इसके पूर्व छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सूर्य देव की असीम कृपा पर बनी रहे, आपका मन उत्साहित रहे, साथ ही साथ आपका नाम ख्याति सब कुछ हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय सूर्यदेव, जय मंगल देव, जय श्री राम, जय हनुमान।